सुप्रभात मेरे प्रिय सभी छात्रों। आज मैं आपके सामने संस्कृत भाषा के बारे में कुछ बताऊंगा। संस्कृत भाषा आप सबको पता है भारत में अत्यंत प्रिय भाषा है। संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन भी है और संस्कृत भाषा अभी भी बोली जाती है। संस्कृत भाषा बहुत सरल है, अत्यंत सरल है, इसको सीखना बहुत आसान है। उसी सीखने क्रम में आज मैं आपको संस्कृत भाषा वर्ण के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे सभी भाषाओं में हम लोग देखते हैं कि वर्ण होते हैं, जैसे हिंदी के वर्ण होते हैं, अंग्रेजी में वैसे ही ABCD वर्ण होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी अपनी वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला, जैसा कि हम सबको पता है, हिंदी भाषा एवं अनेक भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। अतः संस्कृत भाषा से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अतः हिंदी के वर्णों के समान ही संस्कृत के वर्ण भी होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। 13 स्वर जैसे यहाँ देख लीजिए, हरस स्वर अ, ई, उ, री, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री। संयुक्त ए, ऐ, ओ, औ। ये 13 स्वर होते हैं जो कि संस्कृत स्वर में होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। इन 33 व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन में आपका कवर, चवर, टवर, तवर, पवर्ग है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप कवर्ग में क, ख, ग, घ, ड, इन पे हलंत है, तभी यह व्यंजन है। च, छ, ज, छ, य, चवर। ट, ठ, ड, ध, न, टवर। त, थ, द, ध, न, तवर। प, फ, ब, भ, पवर। म। इनमें हलंत क्यों है? क्योंकि यदि उनमें स्वर जुड़ जाएंगे अ, ई इत्यादि, तो क, की माने जाएंगे, परंतु व्यंजन सिर्फ और सिर्फ हलंत वाली अवस्था होती है। संस्कृत वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन भी 8 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में अयोग वाह होते हैं। ये संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा में ये कम होता है, परंतु संस्कृत में प्रायः होते ही होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, अनुस्वार अंग, अह में विसर्ग, यानी इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। मान लीजिए हमारा बालक शब्द है, उसके ऊपर जो बिंदु है वो अनुस्वार होती है, उसका उच्चारण म करके, म हलंत करके होता है। बालकम। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे कि रामः, बालकः, अश्वः इत्यादि। सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। जैसे मैंने यहां करके दिखाया है क, यहां देखिए ध्यान से, मैंने यहां करके दिखाया क में जो हलंत है ऊपर, इसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। इस अवस्था को ही व्यंजन कहते हैं। जब उसमें अस्वर मिल जाता है तो हलंत का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, क हलंत प्लस अ, क। दूसरा उदाहरण देखिए, ख हलंत प्लस अ, ख। अर्थात कहने का मतलब है, जब हमारे पास इस तरीके से कोई स्वर जुड़ेगा तब उसको पूरी तरीके से बोला जाता है क, ख, अंत्य क, ख, क, ख। संयुक्त वर्ण। संस्कृत में संयुक्त वर्णों का बहुत महत्व है। यदि हमें संयुक्त वर्ण अच्छे से समझ में ना आए
तो प्राय हम वर्तनियों में अशुद्धियां करते हैं। संस्कृत वर्णमाला में संयुक्त वर्ण, जब दो व्यंजनों को मिला के एक कर दिया जाए तो वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे क हलंत प्लस श हलंत क्ष। आगे आप देख रहे हैं इसमें यहां पे अ जुड़ने से क्ष बनता है। अक्ष, क्ष, त्र, ज्ञ। ये तीन वर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमें अच्छे समझना चाहिए। अगर हमें ये तीन वर्ण समझ में ना आए तो हम प्राय बहुत गलतियां करते हैं। यहाँ पे मैंने क्ष, द्य, त्र, ज्ञ, प्र, द्व, घ, श्र, श्र बनाए हैं। आप यहाँ देखिए क हलंत प्लस श, ये बनता है क्ष। द हलंत प्लस य हलंत द्य, आगे देख लीजिए कैसे पूर्ण किया गया है। ऐसे त्र, त हलंत प्लस र हलंत, ज्ञ, ज हलंत प्लस य। इस वर्ण को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। प्रायः हम सभी लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं, अतः आप लोग उत्तर पुस्तिका में इन वर्णों को लिखिए एवं अभ्यास कीजिए। इसके अभ्यास न करने से हम प्रायः आगे तक गलतियां करते रहेंगे। ऐसे प्र देखिए, प हलंत प्लस र हलंत प्र, आगे अ जोड़ने से प्र पूरा बनता है। से द हलंत प्लस व बना पद्व, जैसे द्वौ वाला विद्वान वाला होता है उसी प्रकार से। द्य देखिए श्रद्धा वाला, द्य में द हलंत प्लस ध हलंत द्य, श्रद्धा वाला बनता है। ऐसे श्रंत प्लस र हलंत श्र, ऐसे श्र श्रम वाला बनता है। स हलंत प्लस र श्र। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग इतने में ही इसको पूर्ण न माने, हमें यहाँ पे अ भी लगाना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दूसरा कॉलम बनाया है, इसके बाद देखेंगे हम लोग कि अ लिखने के बाद ही ये वर्ण पूरे हमने बनाए हैं। अन्यथा इसकी लापरवाही से हम लोग बहुत बड़ी गलतियां कर सकते हैं, अतः यहाँ पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां देखिए कुछ शब्द में प्रयोग होने वाले ये संयुक्त वर्ण, जैसे क्षमा में क्या है क्ष, तो यहां कैसे बना क्ष, क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ क्षव। ऐसे ही यहां मित्र देखिए, मित्र में त्र शब्द कैसे बनता है, त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ त्र। ऐसे ही यहां नीचे देखिए ज्ञान शब्द में ज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए इस स्लाइड को बार बार दिखा रहा हूं कि आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें, अन्यथा ये आपको 10वीं कक्षा तक भी आप इसको शुद्ध नहीं कर पाएंगे। अतः इनको ध्यान से देखिए, ज्ञ, ज हलंत प्लस य प्लस अ ज्ञ। ऐसे प्रगति में देखिए प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्रगति। इन चीजों को हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है एवं बार बार अभ्यास करना है, ताकि हमारा यह कार्य उत्तम से उत्तम हो सके और हमें समझ में आ सके। वर्ण विच्छेद संयोजन, जब हमने एक वर्ण को अच्छी प्रकार से उसके विच्छेद करना सीख लिए तो वर्ण विच्छेद और संयोजन में हमें कोई भी समस्या नहीं हो सकते हैं। मैं सभी छात्रों से एक बात कहना चाह रहा हूं, संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है, इसका बार बार आप अभ्यास कीजिए। अभ्यास जैसे करेंगे इसके ट्रिक्स, इसका तरीका आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से संस्कृत को समझ पाएंगे। यहां देखिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, कुछ पद लिए हैं, उसका वर्ण विच्छेद किया है। यहां ध्यान से देखिए समय शब्द लिया है मैंने, जैसे कि स हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस अ मिलके क्या बना, समय। ऐसे ही मानक शब्द देखिए, म हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ मानक। ऐसे ही नीतीश देखिए, न हलंत प्लस ई प्लस त हलंत प्लस ई प्लस श हलंत प्लस अ नीतीश। बुलावा, ब हलंत प्लस उ प्लस ल हलंत प्लस आ प्लस व प्लस आ। करेले, क हलंत
प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ए प्लस ल हलंत प्लस ए। कृष्णा कैसे बना? क हलंत प्लस री। यहां पे मैं आपको एक फोकस कर रहा हूं री शब्द पे। आप लोग ये ध्यान से देख लीजिए, कृष्ण है, मृग है, इन सब शब्दों में हम प्राय अनेक अशुद्धियां करते हैं। अतः इस कृष्ण शब्द को ध्यान से बनाइएगा, हम यहाँ पे गलतियां करते हैं। तो क्या हुआ? कृष्ण में क हलंत प्लस री प्लस स हलंत प्लस न हलंत प्लस अ, कृष्ण। तो हमें यह उम्मीद है कि आप इस प्रकार के वर्णों का अनेक बार अभ्यास करेंगे ताकि इस प्रकार की कोई त्रुटि पुनः ना हो पाए। अगला शब्द देखिए प्रकाश। इसमें प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। प्रकाश शब्द है, क्रम शब्द है, क्रमशः शब्द है। इनमें भी यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम र हलंत प्लस अ का क्रम सही रखें। तो यहां क्या होगा? प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस आ प्लस श हलंत प्लस अ, प्रकाश। या आगे देखिए, मैंने और भी उदाहरण लिए हैं, आप इनका भी अभ्यास बहुत ही अच्छे से करेंगे, सावधानी से करेंगे, तभी आपका बहुत उत्तम कार्य हो पाएगा। यहां पे देखिए मुनि शब्द लिया है, तो मुनि शब्द कैसे बना है? म हलंत प्लस उ प्लस न से क्या बना है? मुनि। यहाँ पे म हलंत प्लस उ प्लस न हलंत प्लस ई, मुनि। इसी प्रकार आप यहां देखिए पितृ शब्द में क हलंत प्लस ई प्लस त हलंत प्लस री, पितृ। राजन शब्द में देखिए र हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस अ प्लस न, हलंत, राजन। बाल शब्द देखिए ब हलंत प्लस आ प्लस ल हलंत प्लस अ, बाल। छात्रा शब्द देखिए छ हलंत प्लस आ प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस आ, छात्रा। अश्व शब्द देखिए अ प्लस श हलंत प्लस व हलंत प्लस अ, अश्व। कपोत देखिए क हलंत, इसका अर्थ कबूतर होता है, क हलंत प्लस अ प्लस प हलंत प्लस ओ प्लस त हलंत प्लस अ, कपोत। वानर शब्द देखिए व हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ, वानर। उष्ट्र शब्द, ये प्रयोग भी आप बार बार अच्छे से कर लीजिए, आप यहाँ अशुद्धियां करते हैं, अतः इनको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। उ प्लस स हलंत प्लस ट हलंत प्लस र, उष्ट्र प्लस अ, उष्ट्र। सूर्य शब्द देखिए स हलंत प्लस उ प्लस र हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, सूर्य। मयूर देखिए उसी प्रकार से म हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस उ प्लस र हलंत प्लस अ, मयूर। पिका शब्द देखिए प हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस अ, पिक। मीन देखिए म हलंत प्लस दीर्घ ई प्लस न हलंत प्लस अ, मीन। काक क हलंत प्लस आ प्लस क हलंत प्लस अ, काक। पाद शब्द देखिए प हलंत प्लस आ प्लस द हलंत प्लस अ, इसका अर्थ पैर होता है। वनम व हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ प्लस म हलंत, वनम। आगे आप देख रहे हैं शकट श हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ प्लस ट हलंत प्लस अ, शक्त। कलम शब्द देखिए क हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ। कृषका शब्द देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कृषक। प्राय हम यहाँ पे गलतियां करते हैं क्योंकि री का प्रयोग मैंने कृष्णा में बताया, आप कृषका में भी देखें क हलंत प्लस री प्लस स हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ। यहाँ पे री और एक र है। री क्या है? स्वर, स्वर में कोई हलंत नहीं आता, और र क्या है? व्यंजन, उनमें हलंत आता है। हमें यह बात कान खोल के समझ लेनी चाहिए कि री और र हम यहाँ पे अक्सर गलतियां करते हैं, तो यह गलतियां हमारे से प्राय नहीं होनी चाहिए। अतः इस वर्ण विच्छेद को आप बहुत ध्यान से देखिए। कन्या क हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस य हलंत प्लस आ, कन्या। यहां देखिए ऐसे थोड़े उदाहरण है और भी, इनमें आप कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को देखिए, बाकी आप स्वयं कीजिएगा। यहां देखिए मैंने एक शब्द लिया श्रवण, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अन्यथा हम यहाँ पे गलतियां करते हैं। यहां देखिए
श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस व हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ श्रवण। ऐसे वर्ण विच्छेदों को हमें ध्यान से देखना चाहिए। चिन्ह च हलंत प्लस हरस्व ई प्लस ह हलंत प्लस न हलंत प्लस अ चिन्ह। यहाँ पे एक शब्द है श्रमिक, फिर से देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ श्र, म हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस अ श्रमिक। स्त्री शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स हलंत प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस ई स्त्री। विज्ञान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। व हलंत प्लस ई प्लस ज हलंत प्लस य प्लस आ हल प्लस न हलंत प्लस अ। यहाँ पे जो य है विज्ञान में ज और य, ये भी स्थिति हमसे प्राय गलतियां होती हैं, अतः आप इनको ध्यान से देखिए। य शब्द कैसे बनता है? ज हलंत प्लस य से। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इसका अभ्यास निश्चित कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं। जो मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं, इसका मतलब है आप इसको बार बार अभ्यास करेंगे, अनेक उदाहरण इसके करेंगे। विद्वान में देखिए व हलंत प्लस ई प्लस द हलंत प्लस व हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस अ विद्वान। यह शब्द भी हम गलतियां करते हैं विद्वान में। यहाँ क्या हुआ? द हलंत प्लस व हलंत प्लस आ द्वा। ऐसे में यदि मान लो हमने विदुषील किया तो आ के स्थान पे क्या आ जाएगा? ई। तो अतः ऐसे उदाहरणों को आप उत्तर पुस्तिका में लिखकर एक बार नहीं अनेक बार अभ्यास करेंगे। यहां पे देखिए वर्ण विच्छेद एवं शब्द रूप। हमने जब वर्ण विच्छेद अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलिए आप संस्कृत भाषा की प्रथम स्तर को पार कर चुके हैं। जो छात्र वर्ण विच्छेद अच्छे से कर लेंगे वह अच्छे से बता पाएंगे यह कौन से शब्द रूप हैं। यहां देखिए वर्ण विच्छेद, जब किसी शब्द के वर्णों को अर्थात अक्षरों को अलग अलग कर दिया जाता है। यहां ये चीज ध्यान से याद करने की चीजें हैं। जब किसी शब्द के वर्णों या अक्षरों को अलग अलग कर दिया जाए तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। या तो आप सब समझ ही गए होंगे। आगे है शब्द के अंत में जो अक्षर हो, जैसे हमने अभी पीछे किया था फलम, लास्ट में म है। ऐसे हमने किया था शब्द रामः, लास्ट में शब्द अ है। उसी अंत वाला वह शब्द कहलाता है। जैसे अ अंत से अकारांत, राम शब्द में अंतिम स्वर क्या है? अ। लता शब्द में अंतिम स्वर क्या है? आ। उस प्रकार आ अंत से अकारांत, इसी प्रकार से इकारांत उकारांत आदि होते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको अभी बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम यह ढूंढेंगे या करेंगे। बस हमें सावधानी क्या रखनी है? आपको वर्ण विच्छेद में अंत में देखना है क्या है। जो अंत में स्वर है उसके आधार पर उसका नाम होगा। जैसे यहां देखिए मैंने संस्कृत में शब्द रूप निकाला, पर किस आधार पे? वर्ण विच्छेद के आधार पे। तो सबसे पहले मैंने वह शब्द लिया जिसका उसका फिर मैंने वर्ण विच्छेद किया, फिर अंत में देखा क्या है। जो है वही उसका शब्द रूप है, वही उसका नाम है। जैसे देव शब्द मैंने लिया द हलंत, यहां पे ध्यान से देखिए मैंने द हलंत प्लस ए प्लस व हलंत प्लस अ, यहां लास्ट में क्या है? अ। तो इसका नाम क्या हो गया? जैसे यहां लिख दिया है अकारांत। ऐसे गीता शब्द देखिए ग हलंत प्लस ई प्लस द हलंत प्लस आ, इसका क्या नाम हुआ? आकारांत। मैंने लिखा है आकारांत। आप भी इसी प्रकार से अनेक शब्दों के नाम ढूंढ सकते हैं ताकि आगे शब्द रूपों में हमें बहुत आसानी होती है इससे। पति प हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस ई, इसके अंत में क्या है? ई। तो इसका नाम क्या होगा? इकारांत। नदी न हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस ई, इसका क्या नाम है? इकारांत। सिर्फ साधु में देखिए स हलंत प्लस आ प्लस ध हलंत प्लस उ, क्या नाम हुआ इसका? उकारांत। इसी प्रकार से हम सभी शब्दों के अंत में देखेंगे क्या है, उसके अंत में जो होगा उसी का वह नाम होगा। ऐसे ही मातृ शब्द देखें या पितृ। मातृ यहां देखते हैं तो म हलंत प्लस आ प्लस त हलंत प्लस री, तो इसका क्या नाम हुआ? ऋकारांत। तो अब हमने शब्द रूप बनाना सीख लिया। अब हम धीरे धीरे इसी का अभ्यास करेंगे और
आप सबसे निवेदन है, आप इस अभ्यास को कई बार करें। करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि राम, मृग, अश्व इत्यादि सब एक समान चलते हैं। उसी प्रकार सीता, गीता, लता, महिला, शिक्षिका सब एक समान चलेंगे। उसी प्रकार फलम, पुष्पम, वृक्षम, पत्रम सब एक जैसे चलेंगे। तो हमारे यहाँ समानता अंतिम वर्ण के आधार पे होती है। आशा है मुझे आज आपको यह विषय बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और आपने जो मैंने आपको बताया उसको नियमबद्ध करके अनेक बार अभ्यास करेंगे तो इस विषय में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी।